हेलो स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके ऊपर अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कन्वर्जन किस तरीके से करना है, हम फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन 9.65 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज है उसको लिख लेते हैं सॉल्व करते टाइम। 9.65 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमें क्या दिया है, क्यू, है ना। इतना कूलम मतलब इलेक्ट्रिसिटी का किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को क्यू की फॉर्म में, क्यू मतलब चार्ज। ठीक, तो क्यू कितना दिया है हमें, 9.65 कूलम इस पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब हमें दिया जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो है AgNO3। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट। द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, ये पूछा है, तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा तो उसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद आपको पता चलेगा दो हाफ इसको मिलेगा, एक नाइट्रेट आयन मिला है, क्या मिला, सिल्वर आयन। और दोनों का सेपरेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये Ag+ है और ये क्या है, NO3- वाला है। मतलब सिल्वर के पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक ही है। ठीक, इसका मतलब सिल्वर को अगर रिड्यूस करना होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन विल बी सेम। ठीक, जितना पॉजिटिव होगा या जितना निगेटिव होगा चार्ज उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो हमें मिलेंगे n= कितना हुआ, फिर 1, इसको देख के। ठीक, ये इस इंफॉर्मेशन का, इस डेटा का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कि अमाउंट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में। ठीक, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं N रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय F करते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय हम करवा देते हैं एटॉमिक वेट ऑफ किसका, सिल्वर का। जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका क्या लेना है, एटॉमिक वेट। क्यू मतलब क्या है, चार्ज। कितना दिया है, 9.65, लिख देते 9.65 हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय F इज अ फैराडेज कांस्टेंट, कितना होता है 96500। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, वो दिया है हमें। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर गिवन है कितना, 108, लिखते हैं यहाँ पे 108। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअली क्या है, इसको लिख सकते हो 965 या फिर 9.65 × 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आएगा यहाँ इधर 9.65। ठीक, और नीचे भी आएगा ये 9.65। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे क्या, 10⁻4। ठीक, और ऊपर में क्या है, 108 है। ये 10⁻4 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻4 होगा और ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये देखो यहाँ पे 9.65 यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे इधर इस साइड में मूव कर दिया तो ये क्या आएगा 10⁻4। तो ये 9.65 डिवाइडेड बाय 9.65 हो गया, इसको कैंसिल करवा देंगे, 10⁻4 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 108 इंटू 10⁻, क्या बचेगा, -4। तो ये आंसर जो आएगा ये बचा हुआ 108 इंटू ये 10⁻4 ऊपर गया तो 10⁻⁻4, इतना ग्राम क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ZnSO4 दिया फॉर 40 मिनट, टाइम भी दिया है 40 मिनट। फाइंड अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है वो पूछा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करें, पहले हमारा काम क्या होता है, गिवन क्वांटिटीज को लिख लेना। गिवन क्या है, 5 एम्पियर करंट। ठीक, करंट दिया है मतलब क्या दिया है, आई मतलब हमारा करंट है कितना, 5 एम्पियर। ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन दिया है जिंक सल्फेट, लिख लेते हैं ZnSO4। ठीक, अभी ZnSO4 को ब्रेक करेंगे तो 2 मिलेगा, एक जिंक मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। जिंक के ऊपर ऑब्वियसली क्या चार्ज होगा, +2 होगा, क्योंकि सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2। ठीक, तो यहाँ पे +2 मिलेगा हमें। +2 मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। ठीक, उसके बाद
टाइम कितना दिया है 40 मिनट, तो t इज इक्वल टू हुआ हमारा 40 मिनट, लेकिन टाइम जो हमेशा चाहिए होता है हमें सेकंड में चाहिए होता है, ये 40 मिनट दिया है, मिनट को कन्वर्ट कर देंगे किस में, सेकंड से, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 60 से, तो ये हमें मिलेगा किस में, टाइम जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, टाइम इन किस में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा। ठीक, अच्छा ये 2 इस तरीके से होगा 2400। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये जो डेटा गिवन है हमारे पास, इसका यूज करके हमें अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही है हमारे पास, दैट इज अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, ठीक, इज इक्वल टू, अच्छा हमने ऊपर क्या लिखा था, Q डिवाइडेड बाय NF लिखा था, और Q का मतलब ही क्या होता है, I इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम होता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, Q डिवाइडेड बाय, एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ, N इंटू F मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। इसको और तरीके से Q की वैल्यू लिख देते हैं, Q मतलब क्या, I इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, NF इंटू एटॉमिक वेट किसका, जिंक का, एटॉमिक वेट किसका हो गया, जिंक। ठीक, अब इसको वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये गिवन नहीं है, क्यू नहीं दिया है, आई और टी दिया है। तो एक काम हो सकता है कि आप आई और टी को पहले मल्टीप्लाई करके क्यू निकालो और फिर यहाँ पे पुटअप करो, या फिर सिंपल है कि यही फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। तो बार जो आपका काम जो है कैलकुलेशन का वो कम हो जाएगा, बार बार आपको वही चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो आई की वैल्यू कितना दिया है, 5 एम्पियर लिख लेते। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया है हमारे पास, 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 मतलब कितना दिया है, 2400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 है, हमने लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आएगा फेराडेज कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट किसका लिखना है, जिंक का, और जिंक का एटॉमिक वेट जो होता है कितना होता है, 65। ठीक है, कॉपर के बाद दिया था, और कॉपर का कितना होता है 63.5, इसका कितना होता है 65। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, सारे वैल्यूज है हमने रख दिए। इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर जो आएगा, आप इसको करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे 12 24, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 40.65 ग्राम्स। सो ये होगा अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, कितना आया 40.65 ग्राम्स आंसर आया। ठीक, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बार वैल्यूज पुटअप कर लो, फाइनल आंसर तो आप निकाल ही लोगे कैलकुलेशन करके, मल्टीप्लाई डिवीजन करके। ठीक, वैल्यूज क्या क्या लेना है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास फॉर 5 years through molten metal salt deposits 22 ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, मतलब 2 एम्पियर करंट हमने 5 घंटे के लिए किसी मोल्टन मेटल सॉल्ट से पास किया, तो उसमें से मेटल कितना डिपॉजिट हुआ 22 ग्राम्स। ठीक, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मेटल सॉल्ट कितनी है वो पूछ रहा है। अच्छा, अभी मेटल सॉल्ट उसने दिया नहीं, जैसे कि जिंक सल्फेट नहीं दिया, कॉपर सल्फेट नहीं दिया, या फिर NaCl नहीं दिया, तो हमें मेटल को पता ही नहीं हमें मेटल कौन सा है, तो हम एग्जैक्टली उसको बता नहीं सकते कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है कि +1 है +2 है क्या है। ठीक, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किससे पता चलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व से। ठीक, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है उतने ही उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ना, पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में जब भी हमने n की वैल्यू ली है, तो इस n की वैल्यू कैसे ली है, बाय लुकिंग एट द आयन। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई +1। ठीक, ये +1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फिर 1 हुआ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है वो पता चलेगा, और उतनी उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है। ठीक, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लिखते हैं गिवन जो भी है। तो गिवन हमारे पास क्या है, 2 एम्पियर करंट है, मतलब I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। ठीक, हमारे पास 5 years टाइम दिया है, मतलब T इज इक्वल टू 5 years, तो 5 hours का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 60 इंटू क्या हुआ 60, ये किस में आएगा सेकंड में आंसर, ये किस में आएगा सेकंड्स में।
ठीक है। 5 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में होगा, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में होगा, सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मेटल डिपॉजिट जो हुआ है, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ मेटल जो डिपॉजिट है, डिपॉजिटेड इज इक्वल टू कितना दिया है, 22 ग्राम्स। ठीक, और एटॉमिक वेट तो हमारे पास है ही 177। ठीक, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय NF मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ किसका, मेटल। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट हमारे पास है कितना है, 22 ग्राम्स। उसके बाद अमाउंट ऑफ मेटल जो है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल जो है वो भी हमें गिवन है 177। करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। टाइम कितना दिया है हमारे पास है, ठीक। फैराडेज कांस्टेंट हमारे पास क्या नहीं है, एन, और एन ही तो निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक, वो निकाल लेंगे। तो एन को इस साइड में ट्रांसफर करो तो एन इज इक्वल टू कितना हुआ, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीधा सीधा, आई की वैल्यू कितना दिया, 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख रहा हूँ 5 इंटू 60 इंटू क्या है 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट नीचे आ गया, तो नीचे आ गया मतलब 22 नीचे आएगा। ठीक, ये 2 है, मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट 96500 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना दिया है 177। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे 5 से इसको करेंगे तो ये 193 मिलेगा आपको यहाँ पे, और फिर इसका डिवीजन करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और n की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा, +3 होगा। कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, आपकी वैल्यू 3 के आसपास आएगी। इसका मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा, 3 ही होगा, और वही कौन सा, मेटल के केस में +3 ही होगा। ठीक है, तो ये एक चीज हमारे पास है। उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक, how long water be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that the oxygen release can completely burn 27.66 grams of diboron। ठीक, थोड़ा सा ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 2018 में पूछा गया था जेई में। How long should water be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that ऑक्सीजन रिलीज कैन कम्प्लीटली बर्न 27.66 ग्राम्स ऑफ क्या, डाइबोरिन। ठीक, अच्छा, आपको डाइबोरिन तो पता होगा, है ना। डाइबोरिन को हमने किसमें भी देखा था, हाइड्रोजन, 11th स्टैंडर्ड याद करिए, हाइड्रोजन चैप्टर हमने देखा था, उसमें डाइबोरिन लिया था हमने। सॉल्व करते हैं, पर सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, गिवन क्वांटिटीज को लेना। गिवन क्वांटिटीज हमारे पास क्या, 100 एम्पियर का नाम, मतलब आई दिया है हमारे पास कितना, 100। ठीक, उसके बाद कुछ दिया है क्या, नहीं, हमारे पास बाकी कोई चीज नहीं। हाँ, कंप्लीटली 127.66 ग्राम ऑफ डाइबोरिन बोला है। डाइबोरिन का फॉर्मूला क्या है, और किसको देखो, ये बोल रहा है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जब हम वाटर में से 100 एम्पियर करंट पास करेंगे, तब उस टाइम पे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जितना ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, उससे ये वाला जो डाइबोरिन है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होगा यहाँ पे उतना होना चाहिए जितना ये डाइबोरिन को कंबस्ट कर सके, कंप्लीटली बर्न कर सके, है ना। तो उतना ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो उतने ऑक्सीजन मिलने के लिए हमें कितने देर तक ये 100 एम्पियर वाला करंट पास करना पड़ेगा, मतलब वो टाइम पूछ रहा है, कितने देर तक, मतलब क्या पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग। तो टाइम निकालना है हमें कि कितने देर तक हमें 100 एम्पियर का करंट वाटर में से पास करना पड़ेगा, ताकि उसमें से जितना ऑक्सीजन बनेगा वो ऑक्सीजन इस पूरे डाइबोरिन को क्या कर सके, कंबस्ट कर सके। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, टाइम तो बाद में निकाले, पहले देख लेते कि ये जो डाइबोरिन है उसको कंबस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। ठीक, तो डाइबोरिन मतलब क्या होता है, B2H6 होता है।
इसको कंबशन करवाना है। देखो कंबशन रिएक्शन हमने देखी थी थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोकेमिस्ट्री में। ऑक्सीजन के बैलेंस में बर्न करते हैं, बर्न करेंगे तो क्या होगा, ये B2H6 से ये हमारे पास बोरॉन जो है ये क्या बनाएगा कंपाउंड, B2O3 बनाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला था कंबशन में कि हाइड्रोजन जितना होता है उसका हाफ क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये B2O3 कैसे बनेगा या कंपाउंड क्या बनेगा, हमें कैसे पता। ठीक, तो बोरॉन फैमिली है ना ये, बोरॉन फैमिली मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है। और +3 होगा तो आपको पता है वो क्या बनाएगा, जैसे कि बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 होता है ना। क्या होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3। तो ये बोरॉन भी क्या बनाएगा, B2O3 बनाएगा ना, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। ठीक, ऐसे याद रखो इसको। बन गया ये हमारे पास। अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितने लगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 कितना हो गया 6, बराबर है। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 3। मतलब 1 मोल आप B2H6 को बर्न करने के लिए 3 मोल क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। मतलब इतना ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन ये हो गया किस केस में, मोल के केस में। लेकिन दिया हमें क्या है, डायबोरेन ग्राम्स में। तो पहले तो डायबोरेन ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। तो ये जो डायबोरेन दिया है 27.66 ग्राम, तो डायबोरेन, इसको डायबोरेन का पहले निकाल लेते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो बोरॉन जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है ना, 5 आएगा। 5 × 2 करेंगे तो कितना होगा 10। मतलब एक बोरॉन का एटॉमिक जो मास हुआ कितना 10। 2 बोरॉन है मतलब कितना, 10 + 10 दैट इज 20। 20 प्लस ये हाइड्रोजन हमारे पास है दैट इज 26। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होता है, जैसे कि कॉपर के केस में हम देखते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 62, लेकिन है कितना एटॉमिक वेट का 63.5। उसी तरीके से ये है बोरॉन के केस में। एक्चुअल में ये बोरॉन का इस यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दिया, मैंने लिखा नहीं। बोरॉन का एटॉमिक वेट उन्होंने दिया था, बोरॉन का एटॉमिक वेट वहाँ पे लिखा है 10.8। कितना है 10.8 यूनिट्स। ठीक, तो 10.8 के हिसाब से लेंगे तो 10.8 × 2 करेंगे तो कितना होगा, है ना 21 क्या आएगा हमारे पास 6, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6, तो ये कितना होगा 27.6। तो मतलब इतना ही होगा लगभग। तो इसका एटॉमिक वेट आया कितना 27.6 आया। ठीक, अब हमारे पास अमाउंट ऑफ डायबोरेन गिवन है 27.66। ठीक है, हम क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स किसके, डायबोरेन के, इज इक्वल टू 27.6 ग्राम ऑफ क्या दिया है, डायबोरेन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय करेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट 27.6, तो लगभग कितना आया 1 आया। तो 1 मोल ही क्या दिया है डायबोरेन, और 1 मोल डायबोरेन को हमें क्या करना है, कंप्लीटली बर्न करना है। तो हमें कितना मोल लगेगा, अब हमें पता चल गया कि 3 मोल ऑफ क्या लगने वाला है, ऑक्सीजन लगने वाला है। तो इस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये जो लगने वाला है, ये हमें कितने मतलब वाटर से मिलेगा, कितने मोल ऑफ वाटर से मिलेगा वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो H2O लेते हैं ना, H2O लेते हैं, H2O का क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, बराबर। तो अगर आपको O2 चाहिए होगा कंप्लीटली तो 2 हम क्या लेंगे, H2O लेंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 ऑफ H2 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा O2 मिल जाएगा, है ना। तो एक जगह पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब। तो 2 मोल जब हम H2O ब्रेक डाउन इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो 2 मोल हमें हाइड्रोजन मिलता है, और 1 मोल ही हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, बताइए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O, इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, 2H प्लस किस में होगा, ऑक्सीजन में, प्लस किस में होगा, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या होगा, हाफ ऑफ O2 होगा ना, हाफ ऑफ क्या होगा O2 होगा। तो 2H+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे जब एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन आपको दिखेगा बन रहा है O2, ये हाफ बन रहा है ना, तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है।
तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को बनने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 से 2 का डबल, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमें क्या होती है, जरूरत होती है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होने वाले एक मॉलिक्यूल, 1 मोल के लिए वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये पता चल गया हमें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, n इज इक्वल टू कितना है भाई, 4 है। ठीक, ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास I है, n की वैल्यू मिल गई, फैराडेज कांस्टेंट तो हमारे पास होता ही है, टाइम हमें निकालना है, बराबर। ठीक, वो भी निकाल लेते हैं। देखो एक चीज और, ऑक्सीजन कितने लगने वाले हैं हमारे पास, 3 मोल्स, बराबर। तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, आई कितना है, 100 एम्पियर। इसको याद कर लीजिए, मैं पेज टर्न करने वाला हूँ। ठीक, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी डिवाइडेड बाय NF डिवाइडेड बाय क्या होता है, NF। ये नंबर ऑफ मोल्स है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है बाय इट्स एटॉमिक वेट से। ठीक, ये अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है N। ये नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके, ऑक्सीजन के ना। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल दिए हैं हमारे पास, 3 मोल लगने वाले कंप्लीटली बंद करने के लिए, इज इक्वल टू करंट कितना दिया है, 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें निकालना है भाई, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलने के लिए टाइम कितना लगेगा, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, 96500 विच इज फैराडेज कांस्टेंट। टाइम निकालना है, निकाल लेंगे, ट्रांसफर करिए, 4 को इधर ट्रांसफर करिए, है ना, या फिर ये इसको डिवीजन करके भी आप ट्रांसफर कर सकते थे, ये 25 हो जाता है, ये 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय कितना आ जाता, 25 आ जाता। क्लियर है। तो टाइम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू आपको मिल जाता, या फिर 100 ऐसे रखते तो ये दोनों क्या हो जाती है, यहाँ पे कैंसिल हो जाते, और इस तरीके से तो यहाँ पे आता 96500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आता 25। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगने वाला है इन अ सेकंड। ठीक है, सो 96500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 3.2 आवर्स। कितना आएगा, 3.2 आवर्स में आएगा। देखो पहले टाइम आप निकालोगे तो इसमें आएगा सेकंड में, यहाँ पे मैं जगह नहीं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 96500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 25 करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा किसमें, सेकंड्स में, और उस सेकंड्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करोगे किससे, 3600 से, मतलब 3600 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर किसमें मिल जाएगा, आवर्स में यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेट करके। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था किसमें, 2018 जेईई के पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो समझना हमें क्या था यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन क्या दिया है और वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, तो कितना ऑक्सीजन लगने वाला है ताकि 1 मोल ऑफ ये इतना ग्राम ऑफ डायबोरेन जल जाए। तो इतना सबसे पहला हमारा काम था कि इतना ग्राम ऑफ डायबोरेन मतलब कितने मोल्स, फिर उतने मोल ऑफ डायबोरेन को बंद करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, और उतने ऑक्सीजन मिलने के लिए हमें कितने टाइम के लिए इतना करंट पास करना पड़ेगा, वही हमें डिटरमाइन करना था। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ करंट बीइंग पास फॉर 2 hours थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड लिबरेटिंग 11.2 liters of oxygen at NTP at anode. What will be the amount of copper deposited at cathode by same current when passed through
अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 फॉर द सेम टाइम। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक, तो उसने क्या क्या गिवन है कि करंट बीइंग पास फॉर 2 आवर्स, तो टाइम दिया, सबसे लिख लेते हैं तो आसान हो जाता है कि भाई क्या क्या गिवन है। तो टाइम दिया है कितना 2 आवर्स, तो 2 इंटू करेंगे क्या 60 इंटू क्या करेंगे 60, तो हमें टाइम किस में मिल जाएगा, सेकंड्स में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें से 2 आवर्स के लिए 2 घंटे के लिए क्या पास करवा दिया, करंट पास करवा दिया है। कितना करंट पता नहीं, वो दिया नहीं है हमारे, ठीक है। और उसमें जब करंट हमने पास किया 2 घंटे के लिए, तो उसमें से 11.2 लीटर ऑक्सीजन क्या हो गया, लिबरेट एट एनटीपी। ठीक है, तो गैस जो लिबरेट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो लिबरेट हुआ है वो कितना दिया है, 11.2 लीटर्स दिया हुआ है। ठीक, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय सेम करंट। यहाँ पे देखो पहले के केस में हमें करंट नहीं दिया, कितना पास हुआ है। अब ये बोल रहा है कि मान लो वो जो ये पहले वाले केस में, मतलब जब 11.2 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट हुआ एक एसिड सॉल्यूशन में से, जब हमने 2 घंटे के लिए क्या पास किया, करंट पास किया, तब तो वो करंट जितना होगा, सेम करंट अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना ऑक्सीजन मिलने वाला, उसमें कितना करंट इन्वॉल्व है उसको फाइंड आउट किया जाए। क्लियर है? तो वो करंट अगर मिल जाए तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हुआ हमारे पास। ठीक, या फिर दूसरा तरीका भी हमारे पास है। 3 तरीके से मैं इस न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप तीनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर जो इजीएस्ट वे होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा 3 में से, तो आप लास्ट इजीएस्ट वाला यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के जो हम आंसर निकालते हैं वो तरीका बताता हूँ कैसे हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए वॉल्यूम हमें दिया है, टाइम हमें दिया है, करंट हमारे पास नहीं पहले वाले केस में, क्योंकि करंट हमें अगर पहले वाले केस में मिल जाए तो सेम करंट हम यहाँ पे यूज करेंगे और कितना डिपॉजिट होगा आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक, सो करंट हमें निकालना है, करंट हमें निकालना है, कैसे निकाला जाए। ठीक, अब आप देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई गैस कितना लिबरेट हुआ, ऐसे पूछा कि भाई गैस कितना लिबरेट हुआ है एक पर्टिकुलर एनोड पे या फिर कैथोड पे, तो गैस को, और वो भी बोला एनटीपी या फिर एसटीपी पे ऐसे, तो उस गैस के अमाउंट को कैसे निकाला जाए। ठीक, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, उसको आप नोट कर लो। ठीक, देखो यहाँ गैस के लिए, फॉर गैसेस V इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू वी अपॉन होता है 96500। ठीक, अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी एट एन इलेक्ट्रोड, वो कोई भी हो सकता है, कैथोड एनोड कहीं पे भी। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी या फिर एनटीपी, ठीक है, एट एन इलेक्ट्रोड। दूसरा V का मतलब क्या है, ये V का मतलब तो हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना इवॉल्व हुआ है। ठीक, V का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी एट एन इलेक्ट्रोड बाय 1 फैराडे चार्ज, मतलब वही गैस का अमाउंट या फिर जो वॉल्यूम है जो लिबरेट होगा जब हम 1 फैराडे चार्ज या फिर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तब। समझ में आ रहा है? तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एसटीपी हुआ, इसमें से 1 फैराडे हो सकता है, 2 फैराडे, कितना भी हो सकता है, पहला वाला V। लेकिन V का मतलब क्या है कि जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होगा एसटीपी या एनटीपी पे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ऐसा समझिए कि अगर आपके पास गैस है ऑक्सीजन, तो ये गैस, ये ऑक्सीजन गैस, आपने कुछ तो भी करंट पास करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया और वो लिबरेट हुआ एनोड पे, फॉर एग्जांपल 1 लीटर। ठीक, तो ये हुआ V 1 लीटर। अगर आपको V फाइंड आउट करना होगा ऑक्सीजन का, तो आप बोलोगे कि मैंने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है
और उस टाइम पे ये ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा उसका अमाउंट। ठीक है, तो मैंने 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास करी सॉल्यूशन में से और मुझे ऑक्सीजन जो मिला मान लो 2 मिला लीटर, तो ये जो 2 लीटर होगा ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम दैट इज वी होगा। तो 1 फैरेडे यहाँ पे क्या होता है फिक्स, 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे कितना भी हो सकता है फैरेडे, ठीक है, एक्सेप्ट 1 फैरेडे, कितना भी फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू आई इंटू टी वी अपॉन 96500। ठीक है, अब देखें इस फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर यहाँ पे निकालेंगे। फॉर्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक, V इज इक्वल टू आई इंटू टी वी अपॉन 96500, यही फॉर्मूला है ना हमारा। V हमारे पास है, I हमारे पास नहीं है, T हमारे पास है टाइम 96500 तो यहाँ पे दिया, लेकिन ये नहीं दिया इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि लिबरेट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही हो रहा है ना। ठीक, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे या फिर एनटीपी पे, क्योंकि यहाँ पे एनटीपी की बात करें तो कितना होगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कितना वॉल्यूम होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब आप देखो कि ऑक्सीजन जब आपको मिलता है, ठीक, तो एसिड सॉल्यूशन था, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो वाटर में से क्या मिल रहा होगा आपको, ऑक्सीजन। तो अभी मैंने जैसे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था कि H2 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, H2 प्लस हाफ ऑफ क्या मिल जाता है, O2 मिल जाता है, हाफ ऑफ क्या मिल जाता है, O2। ठीक, अब देखो, अब ये जब यहाँ पे हाफ ऑफ O2 मिल रहा है मतलब हाफ मोल ऑफ क्या मिल गया, ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखो कि 1 मोल कोई भी गैस का, जो 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी या फिर एनटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर बराबर। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, हाफ मोल का कितना होगा, तो 11.2 लीटर होगा। ठीक, और हमें दिया ही कितना है, 11.2 लीटर ना, 11.2 लीटर क्या बनने वाला है, ऑक्सीजन। तो ये जो हमें हाफ मोल ही क्या चाहिए, ऑक्सीजन बनना चाहिए। हाफ मोल ऑक्सीजन बनना मतलब 11.2 लीटर ऑक्सीजन बनना, इतना बनना है। ठीक, देखो इतना बन गया। आगे ये हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बनने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ तो 1 फैरेडे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए तो 2 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब देखो वाटर को जब इसमें कन्वर्ट करना है तो ये H2 बनेगा, H2 बनना मतलब 2H+ से बना होगा ना, 2H+ से बना होगा मतलब H+ आयन, ये जो पॉजिटिव आयन है वो कितना होगा, 2 इंटू 1 H पॉजिटिव आयन। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना हुआ, 2। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हुए भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही आपको लेना है कितना, 2 फैरेडे, कितना फैरेडे, 2 फैरेडे। ठीक, क्लियर है क्या। एक मॉलिक्यूल वाटर का जब इसमें कन्वर्ट होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती, लेकिन 1 मोल ऑफ वाटर का जब डिग्रेडेशन होगा तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज मतलब कितना होता है, 2 फैरेडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज मतलब कितना होता है, 1 फैरेडे, हमने उसको देखा था पहले भी। ठीक, सो यहाँ पे कितने फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर 2 फैरेडे। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होता है V में इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है, और इसमें कितना फैरेडे होना चाहिए, 1 फैरेडे। क्लियर है क्या। तो देखो जब हमने 2 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हमें हाफ मोल ऑफ क्या मिला, O2 मिला, मतलब 11.2 लीटर ऑफ क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ठीक, अगर मैं इसमें से 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करता तो मुझे कितना लीटर ऑक्सीजन मिलता, कितना लीटर मिलता, देखो 2 फैरेडे पास किया तो 11.2 लीटर, 1 फैरेडे में अगर पास करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 2 इतना लीटर मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा।
तो ये इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही मेरा क्या है, V है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब जब 1 फैराड हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते उसकी बात, तो V हमें मिल गया। ठीक है, V की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक, सो V इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम है ये I इंटू टी है, I इंटू टी, V अपॉन क्या है 96500। मैं वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। ठीक, अब वॉल्यूम जो है जो लिबरेट हुआ है वो कितना दिया है, बोला है हमें 11.2 लीटर, इज इक्वल टू आई तो हमें पता नहीं, आई हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है कितना 2 इंटू 60 2 आवर्स बोला है ना। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, अभी हमने देखा कितना आया 11.2 डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो वो 2 नीचे में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 96500 इंटू क्या आया 2। ठीक, 2 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, 0 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, 11.2 उधर है, ये भी कैंसिल और ये भी क्या हुआ कैंसिल, दोनों साइड का। बचा क्या आई, और यहाँ पे बचा 36, 6 इंटू 6 कितना बचा 36, और यहाँ पे बचा 965। दोनों को मैं इस साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा, ये आएगा 965 डिवाइडेड बाय 36। इतना ओम इनवर्स मुझे, सॉरी एम्पियर करंट है ना, तो एम्पियर, इतना करंट मुझे, एम्पियर करंट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो आई मुझे मिल गया। आई मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, यही आई का यूज करके CuSO4 सॉल्यूशन में से हमें पास करवाना है और देखना है कि Cu कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। ठीक, ये तो आसान है, टाइम भी सेम ही है, उसने यही बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड बाय सेम करंट व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 फॉर सेम टाइम भी, तो टाइम भी सेम है मतलब 2 घंटे को पास करना है, और करंट भी उतना ही है मतलब जितना हमें करंट मिला है उतना, 965 डिवाइडेड बाय 36। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं I इंटू टी डिवाइडेड बाय N इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ क्या होगा Cu कॉपर का। ठीक, अमाउंट ऑफ Cu डिपॉजिट इज इक्वल टू कितना होगा, आई कितना आया है 965 डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय कितना है 36, तो 36 नीचे चला गया। ठीक, टाइम कितना दिया है हमारे पास 2 घंटे, मतलब 2 इंटू 60 इंटू क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक नीचे एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, सो इलेक्ट्रोलाइट जो दिया। ठीक है, ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमें पता चला Cu यहाँ पे मिला, Cu प्लस क्या मिला +2, और ये क्या है SO4 -2, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है +2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2। सो n की इक्वल टू कितना हुआ 2, वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू कितना होता है 96500 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 63.5, क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन करके आपको यहाँ पे दिया है मान लो कितना 64, तो वैल्यू ले लेते कितना 64 एटॉमिक वेट ऑफ किसका कॉपर का। ठीक, एक्चुअल में कितना होता है 63.5। ठीक, ऐसा आपको अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है 64, ऐसा बोल, एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है मैंने वहां पे लिखा नहीं। ठीक, 64 है, 63.5 करते तो भी कोई इशू नहीं होता। 2 क्या हो जाता कैंसिल, 0 कैंसिल यहाँ पे। ठीक, बचा 36, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाता 36, तो ये भी क्या हो जाता है यहाँ पे कैंसिल हो जाता। बचता क्या यहाँ पे 965 ऊपर, 965 ऊपर, तो ये भी क्या हो जाता है कैंसिल। आंसर कितना आता 64 ग्राम्स, कितना आता 64 ग्राम। इसलिए मैंने बोला कि 63.5 लेते तो भी आंसर कितना आ जाता 63.5 आपका आंसर आता। ठीक है, तो ये हुआ आपका अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ठीक है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का यहाँ पे। ठीक, दूसरा तरीका भी देखें कि किस तरीके से यही प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते थे। देखो, आपको निकालना क्या है भाई, आई निकालना है ना। ठीक, और आपको गिवन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है जो लिबरेट हुआ है वो कितना दिया है 11.2 लीटर एट एनटीपी। ठीक, तो एनटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो एट एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज कितना वॉल्यूम होता है भाई 22.4 लीटर होता है ना। ठीक, तो हमें कितना दिया है एनटीपी पे 11.2,
सो हम बोलेंगे कि 11.2 लीटर वॉल्यूम अगर किसी का होगा मतलब कितना मोल होगा, तो हमें आंसर पता चल जाएगा 0.5 मोल। इसका मतलब हमें जो ऑक्सीजन दिया है उसके कितने नंबर ऑफ मोल दिए हमें 0.5। तो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल जो है किसके, नंबर ऑफ मोल्स क्या डालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन के कितना दिया है भाई 0.5 मोल दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम निकालेंगे यहाँ पे करंट आई। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, N इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय N इंटू क्या होता है F, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए कितना 0.5 रख देंगे, इज इक्वल टू आई हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो दिया है 2 घंटे, 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना 60 इंटू 60 सेकंड में लेना है आपको, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि वाटर से हमें मिलता है, और वाटर से मिलता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने देखा 11.2 लीटर बनाना मतलब हाफ मोल बनाना था ना। देखो रिएक्शन याद करो क्या था, H2O से बन गया था क्या H2 प्लस क्या हाफ ऑफ O2, हाफ मोल का मतलब ये कितना 11.2 लीटर, और ये बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसका मतलब N की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, और 6 इंटू 6 यहाँ पे बचेगा कितना 36। ठीक, अब इसको लिखेंगे हम लोग, 36 बचा और नीचे क्या बचा 965, इसको सॉल्व करेंगे N, और यहाँ पे क्या लिया हमने F लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक तो करवा दिया, ठीक, अब जब यहाँ तक करते करते बच्चा आंसर निकाल लेता है कि आई की वैल्यू इतनी आ गई, तो वो आई की वैल्यू क्या आ जाती है, गलत आ जाती है। ठीक, रीज़न क्या है वो देखो, रीज़न ये है कि लेने के लिए आपने उसने ले लिया यहाँ पे कि भाई H2O से H2 बन गया और हाफ ऑफ क्या बन गया O2 बन गया, मतलब उसको लगता है कि भाई हाफ ऑफ O2 मतलब कितना हुआ 11.2 लीटर ही हो गया, मतलब सही जा रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये किसके हैं, ऑक्सीजन के, O2 के हैं, किसके हैं O2 के, तो O2 पूरा बना होगा उसके है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे देखो ये हाफ ऑफ क्या बन गया है O2 बन गया है, दिखने के लिए हमें ले सकते हैं कि हाफ ऑफ क्या बन गया है भाई, हाफ मोल ऑफ O2 बन गया। लेकिन अगर आप एक सिंगल रिएक्शन को देखो कि एक मॉलिक्यूल हमने H2O लिया, उससे H2 मिला, ठीक, प्लस क्या मिला हमें हाफ ऑफ O2, तो ये एक्चुअल में है क्या ये रिएक्शन, तो H2O मिलेगा, इससे आपको मिलेगा H2 2 हाइड्रोजन कंबाइन होके, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक ऑक्सीजन ही मिल रहा है ना, ये O2 का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन ही है ना, तो एक ऑक्सीजन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन्वॉल्व है, लेकिन आपको बनाना क्या है O2, तो यहाँ पे कितने मोल लगेंगे 2, और 2 मोल से यहाँ पे 2H2 और क्या मिलेगा O2, तो यहाँ पे कंप्लीट क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बनता हुआ दिखता है। और जब ये ऑक्सीजन बन रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिए हैं कितने 2, इसके बजाय यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। तो फिर जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा कितना 2। ठीक, अब देखो ये 0.5 मोल्स किसके, ऑक्सीजन के, जो कंप्लीट बन रहा है उसके, सिंगल एटम नहीं ऑक्सीजन का। ठीक, तो 0.5 इज इक्वल टू होगा आई इंटू यहाँ पे कितना 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 965। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1 होगा। ठीक, तो मैं आई निकाल रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू ये 2 को इस साइड में ट्रांसफर किया तो कितना हुआ 0.5 इंटू 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 965 डिवाइडेड बाय कितना है 36, तो आंसर कितना आई इज इक्वल टू 965 डिवाइडेड बाय 36, ये कितना आया एम्पियर। यही करंट आया था ना पहले भी हमारा। ठीक, यही आया था 965 डिवाइडेड बाय 36। अब ये आ गया करंट, करंट आ गया तो फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, यही फॉर्मूला है, करंट की वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा कितना 64। तो दूसरा तरीका ये हुआ बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं वो कैलकुलेट करते थे, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ठीक, तीसरा भी तरीका देखते हैं कि हम किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सबसे सिंपलेस्ट वे है आंसर निकालने का। ठीक,
अब यहाँ पे देखो 11.2 लीटर ऑफ क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, विच इज इक्वल टू कितना होगा, STP पे या फिर NTP पे कितना होगा, 0.5 मोल, इतना हो रहा है। अब इस मोल को कन्वर्ट कर लो ग्राम्स में, ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन। इस मोल्स को कन्वर्ट कर लो किसमें, ग्राम से। थर्ड तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। देखो इसको कन्वर्ट करते ग्राम से, तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, इतना वॉल्यूम लिबरेट हुआ था, मतलब इतने मोल लिबरेट हुए, और इतने मोल लिबरेट मतलब इतना ग्राम्स कितना लिबरेटेड, इज इक्वल टू कितना होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या लेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, कितना करेंगे, 32, ठीक है। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा, 16 ग्राम्स। तो 16 ग्राम एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास है। देखो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा था कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में जब हम करंट, सेम करंट पास करते सेम टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इट्स इक्विवेलेंट वेट से। और हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर याद होगा तो, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन क्या था, E2, where E1 and E2 are equivalent weight of substances that are deposited, ठीक। और W1 and W2 ये है amount of substance that is deposited, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं कि ये वेट जो है ये किसका है, वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लिबरेटेड, ये हुआ ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। ये वेट ऑफ कॉपर जो हमें निकालना है ना, कि कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, तो ये हुआ वेट ऑफ कॉपर, ये हुआ वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और ये हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, कॉपर का, ठीक। वैल्यूज को पुटअप करें, इक्विवेलेंट वेट तो हमें मिल ही जाता है ना, हमें एटॉमिक वेट पता होता है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ठीक। तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है हमारा, 16 ग्राम, लिख देते हैं 16। ये निकालना है वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, W2 निकालना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो आप अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक पूरा ऑक्सीजन बनाना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पूरा एक ऑक्सीजन मतलब कितना हुआ, 32 हुआ ना, 32 ग्राम्स, कितना हुआ, 32 ग्राम्स, एक मोल पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 4, तो 32 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 4। आप इसको एक ऑक्सीजन एटम लेके करते तो कितना होता, 16 डिवाइडेड बाय कितना आता है यहाँ पे 2, तब भी चलता, लेकिन इसी तरीके से लो, 32 डिवाइडेड बाय कितना आया, 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, डिवाइडेड बाय कॉपर का एटॉमिक वेट मैंने आपको बता दिया कितना, 64, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, 2, क्योंकि कॉपर के पास चार्ज कौन सा होता है, +2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, ठीक। इसको सॉल्व करें, W2 इज इक्वल टू, यही निकालना है ना हमें, अब ये 2 है और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 32 है और ये कितना है, 64, तो 1 और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे बचेगा नीचे, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा फाइनली, ठीक। और ये 16 है, 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 64 ही होगा। तो W2 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 4 इंटू क्या होगा, 16, एंड दैट इज इक्वल टू होगा 64 ग्राम्स, यही तो आया ना, ठीक। तो ये तरीका सबसे क्या है, सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, जो वॉल्यूम दिया है उससे, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स से उस कितना ग्राम है वो निकाल लो, उसको इस फॉर्मूले में रखो, इक्विवेलेंट वेट आपके पास होता है। बस आपको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो ऑक्सीजन का आपको पता ही होता है, सिंगल एटम का ले लो। अगर 32 बाय आपको 4 नहीं जम रहा है, सिंगल एटम का ले लो। सिंगल मान लो ऑक्सीजन का आपके पास एक ही एटम है और उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई, 16, और ऑक्सीजन की फिर सीधा वैलेंसी ले लो, कितनी होती है, 2, तो 16 बाय कितना आता है, 2। तो यहाँ पे आप 16 बाय 2 रखते तब भी आपका आंसर क्या आता, सेम ही आता, दैट इज 64, ठीक है।